रोज़ पढ़ाई के लिए माँ सुबह सुबह उठा देती तो मुंह धोकर पढ़ने बैठना पड़ता था। बड़ा गुस्सा आता था, पर क्या करें। मुँह जन्नात को अपनाकर माँ बनी मैं बेटा। आज माँ की 13वीं है। उनकी इच्छा अनुरूप अनाथालय में आडंबर सहित 13वीं कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने मुझे सड़क पर भीख मांगते देखा। 5 रुपए का नोट थमाकर चली गई। फिर कभी कभार आती थी और कुछ न कुछ देकर चली जाती थी। बातचीत में मेरी पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। मुझे स्मरण नहीं कैसे इन लोगों के चंगुल में आया। धुंधली कोहरे जैसी याद थी। घर के बाजू वाले भैया आइसक्रीम खिलाने लेकर गए थे। घर में आना जाना था, इसलिए आइसक्रीम के लालच में उनके साथ निकल गया था। फिर वापस अपने घर न आ पाया। इतना छोटा था कि अपना पता ठिकाना मालूम ही नहीं था। माँ ने धीरे धीरे मुझे समझाया। हमारे उस्ताद के ठेके पर एक दिन छापा पड़ा। उसको जेल भेजा गया और बच्चों को अनाथ आश्रम। वहीं से माँ ने मुझे कानूनी गोद लिया। तब से माँ ही मेरी दुनिया थी। माँ काम पर जाती थी किसी एनजीओ में। शुरुआती दौर में स्कूल और पढ़ाई से जी चुराने पर उन्हें बड़ा क्रोध आता था, लेकिन अत्यंत संयमित लहजे में मुझे अच्छा और बुरा समझाती। पढ़ने से सही गलत का ज्ञान होता है, अच्छी बातें, अच्छा नज़रिया मिलता है। तुम्हें वो लोग याद है ना जो अपनी कम समझ के कारण अपराध कर रहे थे? क्या वो दुनिया तुम्हें अच्छी लगती थी? बेटा, पढ़ाई वो अस्त्र है जो दुनिया बदलती है। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई में दिलचस्पी जागृत की। जब वो उदास होती तो उनको खुश करने के लिए मैं मन लगाकर देर तक पढ़ाई करता। उनकी परेशानी मुझ नादान को समझ न आती। किशोर अवस्था में मैं परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। अब अव्वल आने और स्कॉलरशिप हासिल करने का जुनून मेरे सिर पर हो गया था। मैं चाहता था कि मेरी पढ़ाई का उन पर बोझ न आए। कॉलेज के साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगा, जिससे घर की आर्थिक स्थिति काबू में हो। माँ ने इतना डांटा था, केवल पढ़ाई में मन लगाओ, पैसे के पीछे भागने का यह सही समय नहीं है। माँ की संयमित जीवन शैली देखकर वैसे ही बनने की कोशिश करने लगा। अच्छी नौकरी हाथ आई तब से माँ शादी का क्या इरादा है कहकर जोर डालने लगी। इनकार करते हुए मैंने अपने विचारों से अवगत करा दिया। आप जैसे ही किसी का जीवन संवारने की इच्छा है। वे मुस्कुराई, पर छुपा दर्द चेहरे पर झलक गया। क्या हुआ माँ? अचानक उनको इतना उदास देखकर चिंता में पड़ गया। मैं भी गोद ली हुई संतान थी, पर लड़की थी ना, कोई हाथ थामने आया ही नहीं। सबको कुल गोत्र जानना था। कुलीन माता पिता इस दर्द को अपने दिल से लगाकर दुनिया से कुछ कर गए। अब समय के साथ मानसिकता ने करवट बदली है। जब तुम मिले और वहाँ के हालात जानने के बाद बच्चों को आज़ाद करने का सोचने लगी। वही आगे दोहराना चाहते हो तो रोकूंगी नहीं। शांत भाव से माँ ने कहा, अपने लिए तो सब जीते हैं, परमार्थ परम कर्तव्य बोलकर नहीं, अपितु निभाकर दिखाया जाता है। 2 बच्चों के पालन पोषण की कानूनी कार्रवाई के पश्चात घर ले आया। माँ के पास अब भरा पूरा परिवार था, जहाँ रौनक हमेशा डेरा जमाए बैठी रहती थी। ये माँ के संयम का ही कमाल था कि परिवार के सदस्यों को अपने अनुकूल ढालने में कोई कसर नहीं छोड़ती, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करती। आज माँ के जाने पर लगता है उनका शरीर हमें छोड़कर गया है, पर आत्मा हम सबके हृदय में समाकर उसी संयम को विस्तृत आकाश में प्रदान कर रही है, जो नेकी के सिलसिले को चलाए रखेगा।